बातों के ऊपर। एक बात तो आपको पता ही है कि पिछले अभी रिसेंटली हम वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग लिस्ट में 30th नंबर के ऊपर आए। वो दिन दूर नहीं जब हम वर्ल्ड के अंदर में टॉप 1 पोजीशन पे होंगे। सो मैं आई कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वेस्टिजियंस फॉर दिस। नंबर 2, पिछले महीने हमारे 2 हफ्ते लॉकडाउन में भी गुजरे, उसके बावजूद भी हम मार्च में इतना बिजनेस कर पाए जितना हमने फरवरी में किया था। ये दिखाता है कि हम वेस्टिजियंस कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर के। एंड ये रियली में एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है, जिसकी वजह से 11 तारीख को सभी लोगों के चेक्स पहुंचे। एंड अपने आप में इट वाज रियली वंडरफुल। जहां सभी दुनिया के बिजनेसेस बंद थे, वहां हम सभी वेस्टिजियंस को अपने अपने संपूर्ण चेक हम लोग ले पाए। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ अब जब आज जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो मेरे दिल के बहुत करीब है और आजकल के हालात के हिसाब से है। सबसे पहले जब 22 तारीख को पीएम साहब ने लॉकडाउन अनाउंस किया 22 मार्च के लिए, तो मुझे भी यही लगा था कि ये सिर्फ एक दिन का ही होगा और आइडिया नहीं था कि ये इतना लंबा जाएगा। जैसे जैसे वो दिन बीता और उसके बाद फिर और फर्दर लॉकडाउन अनाउंस हुआ, एक अजीब सा डर देखा मैंने सभी लोगों के अंदर में। और इसमें ऐसा जब कुछ होता है, लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं और उससे न्यूज़ के अंदर में जितना ज़्यादा वो देखते हैं, नेगेटिव खबरें बहुत ज़्यादा रहती हैं। सो उसको लेकर के भी एक अनिश्चितता मैंने लोगों के मन में देखी। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल थे, एक अनसर्टेनिटी थी कि ये जो हुआ है ये इसका असर क्या होगा, ये कब ठीक होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा, नेटवर्क टिकेगा या नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने। व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, और बहुत सारे ऐसे 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 इश्यूज, ऐसे डर मैंने लोगों के अंदर में देखे। कुछ लोगों के मुझे बहुत इमोशनल मैसेजेस आए। उन्होंने लिखा मुझे कि सर इस जीवन में आपसे मिलना बहुत सुखद रहा, बहुत कुछ सीखा और बहुत शानदार अनुभव रहा। आगे तो पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना सब कुछ के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे ऐसे कई मैसेजेस आए और फिर मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि लोगों के अंदर में अभी इस समय इतना डर क्यों है। थोड़ा बहुत तो होना स्वाभाविक था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जहाँ भी मैं सुनता 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग आपस में बात करते तो उनकी बातों में भी एक अनिश्चितता सी झलकती कुछ ज़्यादा ही। और तरह तरह के उनके मन में चिंताएं और डर और डाउट, इन तीनों ने बड़ा अजीब तरीके से घर कर लिया था। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में कहता हूँ कि देखिए, दुनिया में 2 ही चीज़ परमानेंट है और 2 ही चीज़ सत्य हैं और 2 ही यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। पहला, जिसने जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु अटल और निश्चित है। और दूसरा ये कि दुनिया गोल है, यानी कि द अर्थ इज़ राउंड। यही 2 यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले कोई डेथ नहीं थी। डेथ इज़ अ रियलिटी, डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। डेथ एक जीवन का एक अभिन्न अंग है। कुछ दिनों पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में ये था कि हमारे देश में लगभग 50 लाख लोग हर साल हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज से उनकी डेथ होती है। सो ऐसा नहीं है कि कोरोना के आने से कुछ नया हो गया है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक महामारी ज़रूर है, मैं ज़रूर इस बात को जानता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, अस्पताल में अपना समय बिता रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसी लाइलाज बीमारी से गुजर रहे हैं, शरीर में इतना दर्द है, इतने कष्ट में हैं, वो हर रोज़ ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हे ऊपर वाले हमें उठा ले। लेकिन जब तक उनका समय आया नहीं, वो जा सकते नहीं हैं। कुछ ऐसे लोगों को मैंने पर्सनली देखा या जानता हूँ जो कि इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में है कि वो शायद खुद से बात भी नहीं कर सकते। जैसे मेरे एक स्टूडेंट हैं, उसके पिताजी 8 साल कोमा में रहे और इतनी ज़्यादा कष्ट में रहे थे और इतने ज़्यादा तकलीफ़ में थे कि मतलब उनको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन शरीर के अंदर कुछ बचा नहीं था। हर रोज़ उनके जो प्रियजन थे वो ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु इनको मुक्ति दे दो, अपने पास बुला लो। लेकिन जब तक समय आया नहीं, 8 साल उन्होंने सफ़र किया, उनके साथ में उनके प्रियजनों ने सफ़र किया। कहने का मतलब है कि जब तक जिसका समय आया नहीं वो कभी इस पृथ्वी से गया नहीं, और जिसका समय आ गया वो कभी आज तक रुका नहीं। और डेथ इज़ अ रियलिटी। जब हम इस चीज़ को समझते हैं तो थोड़ा सा हमारा डर कम होता है, हम थोड़े से नॉर्मल होते हैं। और जब हम नॉर्मल होते हैं तभी हमारा ब्रेन जो है वो नॉर्मल तरीके से कार्य कर सकता है। अन्यथा एक डरा हुआ मस्तिष्क कभी भी काम नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता और एक नॉर्मल विचार को अपने अंदर नहीं लेकर के आ सकता। एंड यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा, डेथ इज़ अ रियलिटी। इस चीज़ को हमें समझना है और उसको सहजता से लेना है। इस पर मुझे एक स्टोरी याद आती है।
एक महिला थी जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। और इस बात से जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, और दुखी होकर के वो पहुंची महात्मा बुद्ध के पास या भगवान बुद्ध के पास। और उसने जाकर के कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप भगवान हैं, आप मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए, मेरा इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है जीने का, और मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। ये बात सुनने के बाद में प्रभु ने पहले उसको समझाना चाहा, लेकिन जब वो नहीं समझी तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर आप ज़्यादा जिद करती हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि इसको जिंदा करने के लिए मुझे 4 से 5 सरसों के दाने चाहिए, एक ऐसे घर से जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अपने घर से वो दे नहीं सकती थी, क्योंकि अभी अभी उसका जवान बेटा भगवान बुद्ध के सामने मृत अवस्था में पड़ा था। वो अपने पड़ोसी के घर जाती है, उनसे जाकर कहती है कि मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, आपकी वजह से मेरा बेटा जिंदा हो सकता है, बस मुझे 4 से 5 सरसों के दाने दे दीजिए। बस मुझे एक शर्त है, कभी आपके घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। वो बोले कि 3 वर्ष पूर्व हमारे दादाजी गुजरे थे। तो बोली मैं माफ़ी चाहूँगी, फिर तो आपसे नहीं ले सकती। वो एक और पड़ोसी के घर में जाती है, उनसे भी यही बात कहती है। वो भी कहते हैं कि 2 वर्ष पहले हमारी दादी जी गुजरी थी। एक और पड़ोसी के घर में जाती है, वो कहते हैं पिछले वर्ष हमारे पिताजी गुजरे थे। कहने का मतलब है उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ कभी ना कभी किसी ना किसी की मृत्यु ना हुई हो। जब वो वापस आती है रोते हुए बुद्ध को ये बताने के लिए, तो बताते बताते बुद्ध को उसको ये बात स्वयं समझ में आ जाती है कि डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ को हटाया नहीं जा सकता, और ये एक सच्चाई है। जीवन और मरण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जब उसको ये बात समझ में आती है, बुद्ध के पैरों में गिरती है और उसको इस सत्य का आभास होता है। जब हम इस बात को समझते हैं कि जो आया है वो ज़रूर जाएगा, और ये पृथ्वी ऐसी जगह है, इसमें अगर भगवान ने भी किसी अवतार के रूप में जन्म लिया है, जैसे श्री कृष्ण जी ने लिया था, तो उनकी भी मृत्यु हुई थी। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जब हम इस चीज़, और हम सब लोग इस पृथ्वी पर मेहमान हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर आते हैं एक अतिथि की तरह, अपने अपने कर्म करने के लिए, अपने अपने कर्मास करने के लिए। जब इस बात को हम समझते हैं सहजता से, तो काफ़ी हद तक हमारा डर कम होता है, हम नॉर्मल होते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा। हमारा जो मस्तिष्क है, ह्यूमन माइंड जो है, वो 90% से ज़्यादा नेगेटिव विचार प्रोड्यूस करता है। और या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमारा जो ब्रेन है वो एक नेगेटिव विचार प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है। और इसके साथ साथ उसमें से 90% जो विचार होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, यानी बार बार हमें दोहराए जाते हैं, या हमारा माइंड उसको दोहराता है। आप सोच सकते हैं अगर 90% से ज़्यादा नकारात्मक विचार से हम घिरे रहेंगे, वो भी बार बार आएंगे, तो क्या हमारी मनोस्थिति होगी। मनोस्थिति का महत्व पड़ता है हमारी सोच, हमारे एक्शंस के ऊपर में, ना सिर्फ हमारे ऊपर बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर भी। तो और जैसा कहा जाता है कि वॉट एवर यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं आप वैसा बनते हैं, यथा भाव तथा भवति। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें अपने दिमाग से डर को निकाल करके उसकी जगह विश्वास को बिठाना, या फेथ को बिठाना। फेथ किसके ऊपर? फेथ उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर के ऊपर। हम अपने अपने हिसाब से उस परमपिता को अपने अपने जैसे हमें सिखाया गया है रूप में मानते हैं या जानते हैं। आप में से किसी के लिए वो परमपिता परमेश्वर जीसस के रूप में है, किसी के लिए वो अल्लाह के रूप में है, किसी के लिए वो भगवान श्री राम के रूप में है, किसी के लिए वो भगवान शिव के रूप में है, किसी के लिए वो श्री हनुमान जी के रूप में है, किसी के लिए वो माँ पार्वती या माँ दुर्गा या माँ काली के रूप में है। कहने का मतलब है आप उस शक्ति को किसी भी नाम से जानें, यह आपके ऊपर है, लेकिन वो एक सर्वशक्तिमान है, ये हम सभी को पता है। और जितनी भी इस दुनिया में रिलीजियस बुक्स हैं, चाहे वो बाइबल है, कुरान है, गीता है, या गुरु ग्रंथ साहब है, वो सब एक ही बात कहती है घूम फिर करके कि सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में विश्वास। बाइबल कहती है इफ़ यू हैव अ फेथ इक्वलेंट टू अ मस्टर्ड सीड यू कैन मूव द माउंटेन्स। अर्थात अगर आपके अंदर विश्वास है सरसों के बीज के बराबर, तो आप पहाड़ हिला सकते हैं, यानी कि आप असंभव को संभव कर सकते हैं। और यही शिक्षा हमें दुनिया की सारी रिलीजियस बुक में मिलती है। नाउ तो इसलिए सबसे पहले मैं जो आज आपको बात बोलना चाहूँगा वो ये है कि हमें अपने मस्तिष्क से डर को हटा करके रिप्लेस करना है फेथ से या विश्वास से। विश्वास किसके ऊपर? उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के ऊपर में। मैं जितने लोग मुझे क्लोजली जानते हैं, आपको अच्छे से पता है मैं कोई भी चीज़ थ्योरी में बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता हूँ। तो ये बात थ्योरी के में मैंने आपको कही कि डर को हटाइए, विश्वास को लेकर के आइए। इसके ऊपर मैं 4 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो व्यर्थ है जब तक आप उसको स्वयं अनुभव ना करें।
तो ये अनुभव मैं आपको देना चाहूँगा, और इसमें कम से कम इसमें मेरे को 25 से 30 मिनट लगेंगे आपको ये अनुभव देने के लिए। सो इसलिए 25 से 30 मिनट मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो जहाँ पर भी आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, और आप एक रिलैक्स्ड मुद्रा में बैठें, थोड़ी सी पीठ सीधी रखेंगे, और इस समय मैं चाहूँगा मैं आपको इस एक अद्भुत यात्रा के ऊपर लेकर के जाऊँ। सो आप अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज, एंड मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा के ऊपर चलिए। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये जीवन का एक अत्यंत सुखदायी अनुभव होने वाला है। सो कृपया करके मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, तभी मैं आपकी आज मदद कर पाऊंगा। सो प्लीज़ क्लोज योर आइज, काइंडली अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें मूंदिए, और लंबी गहरी श्वास करना शुरू कीजिए, यानी डीप ब्रीदिंग करनी शुरू कीजिए। सो कंटिन्यू टू ब्रीद एज डीप एज पॉसिबल। हम जानबूझ करके लंबी गहरी श्वास पर जोर देंगे। दोनों नोस्ट्रिल से होती हुई हमारी जो ब्रीदिंग है चेस्ट पे पहुंचेगी, चेस्ट से नीचे पेट वाले स्टमक हिस्से में, स्टमक से भी नीचे लोअर एब्डोमेन में, वहाँ तक हम इत्मीनान से ब्रीद करें। और कम पूरी इन्हेलेशन जब हमारी हो जाए, श्वास लेने की क्रिया, तभी हम उसको छोड़ने की प्रतिक्रिया पर जाएं। और जब हम श्वास को छोड़ें यानी कि एक्सेल करें, तो पूरा एक्सेल करें बिना किसी जल्दबाजी के। और जब पूरी एक्सेलेशन हो जाए, पूरी श्वास बाहर आ जाए, तभी आराम से इत्मीनान से अगली सांस पे जाएं, और थोड़ा सा अपनी सांस के ऊपर में फोकस करेंगे या ध्यान केंद्रित करेंगे। इस समय मेरी वाणी पे ध्यान दीजिएगा। मैं अपनी वाक शक्ति के द्वारा आपको इस अत्यंत सुखद यात्रा के ऊपर में, अद्भुत यात्रा के ऊपर में लेके जा रहा हूँ। दूसरा, ध्यान दीजिएगा अपनी श्वास पर, क्योंकि श्वास के माध्यम से आप अभी कनेक्ट कर पाएंगे हायर वर्ल्ड से या अपने हायर सेल्फ से। और आज मैं आपको एक विशेष तकनीक सिखाऊंगा ब्रीद करने की, जिसको कहा जाता है डिवाइन ब्रीदिंग, यानी कि दिव्य तरीका श्वास करने का, जिससे हम अपने अंदर की अद्भुत शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ये डिवाइन ब्रीदिंग बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत 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 पावरफुल है। ये मैंने सीखी मेरे स्पिरिचुअल गुरु से, और उनके आशीर्वाद से आज मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। इसका उपयोग मैंने स्वयं किया, मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका उपयोग करना सिखाया, और जिन्होंने भी इसको किया उनको अत्यंत लाभ मिला, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से। वह उनकी सफलता में बहुत नए और ज़बरदस्त आयाम आए। सो ये स्पेशल तरीका ऑफ ब्रीदिंग मैं आज आपको सिखाऊंगा, कॉल्ड द डिवाइन वे ऑफ ब्रीदिंग और द योगिक वे ऑफ ब्रीदिंग। ये योगिक वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है? इसमें हम ब्रीदिंग शुरू करते हैं अपनी गर्दन के पिछले वाले हिस्से से, और इसको लेके जाते हैं टॉप ऑफ द हेड पे, हमारे सर के बीच वाले हिस्से पे, शीर्ष स्थल पर, जिसे नॉर्मल भाषा में टॉप ऑफ द हेड, संस्कृत में कहते हैं सहस्त्रधार चक्र, या अंग्रेजी भाषा में टॉप ऑफ द हेड या क्राउन चक्र भी इसको कहा जाता है। सो वहाँ की तरफ हम अपनी ब्रीदिंग उठाएंगे। एक्सेल करते हुए हम ब्रीदिंग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और धीरे धीरे हम फिर से जब श्वास लेंगे तो भी नीचे आने के बजाय हमारा केंद्र जो है ध्यान का, वो हमारे सर के बीच वाले हिस्से पे, यानी टॉप ऑफ द हेड के ऊपर ही रहने वाला है। सो फोकस ऑन टॉप ऑफ द हेड। सो यानी 3 चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। मेरी वाणी जो आपको इस यात्रा पे लेके जाएगी। दूसरा, आपने ध्यान केंद्रित करना है अपनी श्वास पर, क्योंकि श्वास पुल के समान काम करता है, पुल के रूप की तरह आपको जोड़ेगा अपनी अंदर की पावर से। और तीसरा, आपने ध्यान देना है टॉप ऑफ द हेड पर, यहाँ आपने ध्यान केंद्रित करना है। इस समय आपके लिए चौथी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आइज़ इत्मीनान से बंद रखिए, सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन सुनिए। चौथी चीज़ इस समय आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। यदि कोई अन्य विचार आपके मन में आए, उस विचार को आपने बोलना है, अभी जाइए यहाँ से, गो अवे। अगर वो विचार जरूरी है तो उसको बोलिए बाद में आने के लिए, अभी आप अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया में व्यस्त हैं। सो सारा ध्यान मेरी वाणी, आपका श्वास और टॉप ऑफ द हेड यहाँ लगाएंगे। अगर आप मस्तिष्क के डायग्राम को देखें, मस्तिष्क के चित्र को देखें, ब्रेन की पिक्चर को देखें, तो वो कुछ कुछ मशरूम के तरीके से है। जैसे मशरूम, छतरी नुमा मशरूम, नीचे उसकी डंडी, इसी प्रकार से हमारा ब्रेन लगभग छतरी टाइप ऊपर मशरूम नुमा, और पीछे की तरफ उसकी डंडी, जिसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम से ब्रीदिंग करनी है। ब्रेन स्टेम शुरू होती है हमारे गर्दन के पिछले हिस्से से। बायोलॉजी में इस एरिया को कहते हैं सेरिबेलम। यहाँ हमारे ब्रेन के मैक्सिमम न्यूरॉन स्थित होते हैं। सो वहाँ से ऊपर की तरफ श्वास लेके जानी है टॉप ऑफ द हेड पे, निरंतर फोकस टॉप ऑफ द हेड पे रहेगा।
जानबूझ करके हम लंबी गहरी श्वास करेंगे और श्वास करने से टॉप ऑफ द हेड पे हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना या एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। इस ब्रीदिंग टेक्निक के तीनों फायदे हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। वो फायदे क्या हैं अभी मैं आपके समक्ष रखूंगा। ब्रीदिंग करते रहिए आंख बंद करके और मेरी वाणी को सुनते रहिए और फॉलो करते रहिए। इस ब्रीदिंग तकनीक का उपयोग, मैंने कहा डिवाइन ब्रीदिंग या योगिक वे ऑफ ब्रीदिंग, इस ब्रीदिंग तकनीक का उपयोग हजारों साल से बहुत बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि लोग, महात्मा लोग करते आए हैं, जिसमें से कुछ नाम मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो आप इसकी पावर समझ पाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी, श्री सत्य श्री साईं बाबा जी व अन्य महात्मा लोगों ने इस तकनीक का उपयोग करके असाधारण उपलब्धियां हासिल करी। अगर आप किसी महान व्यक्ति को देखें, गुरु नानक जी को, साईं बाबा को या अन्य किसी महात्मा पुरुष को, अगर कभी भी वो ध्यान में है तो आप पाएंगे उनकी आंखें हल्की ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है। वो क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं जो इस समय मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं, अर्थात वो फोकस कर रहे हैं अपने टॉप ऑफ द हेड पे, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं टॉप ऑफ द हेड पे। इस ब्रीदिंग का फायदा क्या है? मैंने आपको बताया इस ब्रीदिंग के तीनों फायदे हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकली जब आप इस तरीके की ब्रीदिंग करते हैं क्या फायदा होता है? आपका कनेक्शन कट जाता है नेगेटिव थॉट से, आपके सेल्स रिजुविनेट होने लगते हैं, कोई भी बीमारी आपके अंदर वास नहीं कर सकती, आप स्वस्थ होने लगते हैं। ये है इमीडिएट फिजिकल फायदा जो आपको मिलता है इस ब्रीदिंग का। और अगर इसे नित्य किया जाए तो कोई भी एलिमेंट या बीमारी आपके अंदर वास नहीं कर पाएगी। मानसिक फायदा, इस तरीके की ब्रीदिंग्स करने से आपका कनेक्शन कट जाता है नेगेटिव थॉट से और भविष्य की फिजूल की चिंताओं से। जब आपका कनेक्शन नेगेटिव थॉट से कट गया, बेकार की चिंताओं से हट गया, तो आप रहना शुरू करते हैं वर्तमान क्षण में, द नाउ मोमेंट में। और ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक पोजीशन होती है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। तीसरी चीज, ये आपके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को, स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है। जब आप श्वास करते हैं टॉप ऑफ द हेड पे, आपके अंदर अंदरूनी पावर, सबकॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट होती है। अगर आप देखें हिंदू सभ्यता के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो उनको, उनके शरीर को, मृत शरीर को अग्नि दी जाती है। और जब शरीर में अग्नि दी जाती है या शरीर जो है वो अग्नि ज्वलंत हो जाता है, तो आखिरी क्रिया होती है सर के बीच वाले हिस्से पे, टॉप ऑफ द हेड पर डंडा मार के फेंकते हैं, अर्थात कपाल को खोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि अब आत्मा यहाँ से प्रवास करे, यहाँ से जाए और ये आत्मा शांति में रहे और मोक्ष को प्राप्त करे। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो आत्मा का या सोल का जो वास है वो टॉप ऑफ द हेड के ज़रा से नीचे है। या अगर आप तीसरी आंख, आप दोनों आंख के बीच में इमेजिन करें और उसको अंदर की तरफ लेके जाएं तो एक पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड में हमारी आत्मा का वास होता है। सो जब आप यहाँ ब्रीदिंग करते हैं, यहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने अंदर की स्पिरिचुअल शक्ति को, आध्यात्मिक पावर को जागृत करते हैं और ये एक बहुत ही सुखद एहसास होता है और ये हमें असाधारण शांति प्रदान करता है और असाधारण उपलब्धियाँ भी हमें देता है और हमें कनेक्ट करता है डिवाइन से, सुप्रीम पावर से, लॉर्ड द अलमाइटी या गॉड से। अब मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप स्मरण करें इस समय उस शक्ति का जिसको आप भगवान, खुदा, लॉर्ड के रूप में मानते हैं। जैसे मैंने कहा, आप हो सकता है उसको, उस सर्वशक्तिमान को जीसस के रूप में मानते हो, या अल्लाह के रूप में, या भगवान शिव के रूप में, या श्री हनुमान के रूप में, या भगवान श्री राम के रूप में, या माँ दुर्गा या माँ काली के रूप में, या साईं बाबा के रूप में, जिस भी रूप में आप मानते हैं उस सर्वशक्तिमान को, उनका स्मरण कीजिए अपने टॉप ऑफ द हेड पे और ब्रीदिंग में निरंतर बने रहिएगा। उनकी जो भी तस्वीर आप देखते हैं, समझते हैं आपके हिसाब से, उसको देखिए अपने टॉप ऑफ द हेड पे। अब अपने मन में हाथ जोड़ करके उस शक्ति को नमन कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए नतमस्तक होकर के। और मैं कुछ प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप इसको सुन सकते हैं, चाहें तो दोहरा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओपन माइंड होकर सुनिए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर,
मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि इस ऐसे समय में जहां पूरी मानवता एक कठिन समय से गुजर रही है, इस समय 21 अप्रैल को दोपहर के समय मैं आपके स्मरण में हूं, मैं आपकी याद में हूं, आपके चरण और ध्यान में हूं। मैं अच्छी तरह इस बात को जानता हूं कि बिना आपकी कृपा के बिना आपको याद करना भी संभव नहीं है। आपका ध्यान वही कर पाता है, आपके चरण में वही बैठ पाता है जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है। आज ये कृपा आपकी मेरे ऊपर बरसी, इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। मैं दिल से थैंक यू व शुक्रिया बोलता हूं। इसके साथ साथ आपने मुझे ये मानव रूपी जीवन दिया, पहनने को कपड़े दिए, मेरे तन पर सर पर छत दी और भोजन दिया। इसके लिए भी मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस सत्य को, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं, पहनने के लिए सही वस्त्र नहीं, और दो वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। आपने मुझे इतना सब कुछ दिया इस जीवन में। कई बार आपने मेरी लाज रखी, मेरा रखा। इसके लिए आपका अत्यंत आभार। दुनिया में कोई शब्द नहीं जिसमें मैं आपका धन्यवाद कर सकूं और आप अपनी कृतज्ञता आपको बता सकूं। मैं आपका बच्चा हूं, गलतियों से भरपूर हूं, नादान हूं, कई बार गलतियां करता हूं, लेकिन आप परमपिता परमेश्वर हो। आपने हमेशा मुझे माफ़ किया, हृदय से लगाया, और ऐसा ही आगे भी करते रहिएगा, क्योंकि ना मैं आपके बिना कुछ हूं और ना मैं आपके बिना कुछ होना चाहता हूं और ना मैं हो सकता हूं। आई एम नथिंग एंड नो बडी विदाउट यू एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीथिंग विदाउट यू। मैं हमेशा आपके चरण सानिध्य में रहूं और आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिले, जिससे मैं सुख शांति समृद्धि पाऊं और ये चीज़ मैं अन्य लोगों में बांट सकूं। आज इसी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ मैं फिर से आपके सामने नतमस्तक हूं। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिस प्रभु का भी आपने स्मरण किया, वो प्रभु अब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्राण शक्ति के रूप में या लाइफ फोर्स के रूप में। सो मैं आपको प्राण शक्ति बढ़ाने की क्रिया आपको करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो प्राण शक्ति क्रिया है, ये मेरे द्वारा नहीं, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है, जिनके स्मरण में अभी आप हैं और जो अभी आपके टॉप ऑफ द हेड पर विराजमान है। सो कल्पना कीजिए, एक सफ़ेद रंग का दिव्य प्रकाश उस शक्ति के द्वारा भेजा गया, आपकी राइट नोस्ट्रिल में एंटर हो रहा है। सफ़ेद रंग का दिव्य प्रकाश आपकी राइट नोस्ट्रिल में एंटर हुआ, और इस सफ़ेद रंग की दिव्य रोशनी ने आपकी राइट नोस्ट्रिल में एंटर होते ही हर प्रकार की नेगेटिविटी और वायरस को ख़त्म कर दिया। और अब वहाँ पर सिर्फ विराज है या राज है सेहत का, शक्ति का, समृद्धि का, सफलता का, शांति का। राइट नोस्ट्रिल में आने के बाद, अब यही दिव्य रोशनी पहुंची जहां दोनों नक्षत्र मिलते हैं, दोनों नोस्ट्रिल्स मिलती हैं थर्ड आई पर, और उसके बाद इसने लेफ्ट टर्न ले लिया, यानी आपके पूरे लेफ्ट ब्रेन को कवर कर दिया। आपके लेफ्ट ब्रेन में जाते ही इसने वहां एक अद्भुत रोशनी कर दी, जैसे लाखों ल्यूमिनस बल्ब जल गए हों, और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी और वायरस को जाते ही इसने समाप्त कर दिया। इस समय आपके लेफ्ट ब्रेन में इतनी रोशनी है जैसे लाखों बल्ब, ल्यूमिनस बल्ब एक साथ आपकी मस्तिष्क में उदयमान हो, और नित वाइब्रेट करके ये आपको प्रदान कर रहे हैं सेहत, दौलत, शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या, शांति, समृद्धि, कृतज्ञता, हर चीज से आपको प्रदान कर रहे हैं। अब यही दिव्य रंग की सफेद रोशनी आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल में पहुंचती है। पहले की भांति इसने हर प्रकार की नेगेटिविटी वहां फिनिश कर दी, और आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल में इस समय वास है सेहत, दौलत, सुख, समृद्धि, शांति व असीम सुख का। थोड़ी सी ऊपर गई और राइट ब्रेन की तरफ मुड़ गई।
अब यही दिव्य रोशनी आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट ब्रेन में भी है, और इसकी रोशनी इतनी अधिक है जैसे लग रहा है जैसे लाखों ल्यूमिनस बल्ब एक साथ जल रहे हों। सो इस समय आपका पूरा मस्तिष्क इस सफेद रंग की दिव्य रोशनी से उदयमान है। इस रोशनी ने जाते ही आपके अंदर ब्रेन में जितने भी वायरस थे और नेगेटिविटी थी सब फिनिश कर दी, और इस समय आपका मस्तिष्क और आपकी दोनों नोस्ट्रिल जगमगा रहे हैं सेहत से, दौलत से, सुख से, समृद्धि से, शांति से, शक्ति से, भक्ति से और असीम कृपा से। सो पूरी वाइट लाइट इमेजिन करिए आपके पूरे ब्रेन में और दोनों नोस्ट्रिल में। साउंड्स यानी ध्वनि, साउंड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। ध्वनि से ही हमारा यूनिवर्स या ब्रह्मांड बना है, ध्वनि से ही चलता है। साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो ओम की साउंड पे चलता है, AUM। और इसीलिए आ जो शब्द है वो हर रिलीजन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बाइबल में बार बार जिक्र है आमेन अर्थात तथास्तु, या अल्लाह शुरू होता है आ से, और यूनिवर्स चलता है AUM साउंड पे, ओम साउंड पे। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है, साउंड उसका भी बिल्डिंग ब्लॉक है, वो भी साउंड से बना है। साउंड का महत्व क्या है? आपका जो नाम है जब वो पुकारा जाता है तो हजारों लोगों में भी आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस समय ये प्राण शक्ति रूपी प्रकाश आपके मस्तिष्क में है, आपकी दोनों नोस्ट्रिल में है, जो प्रतिपल आपको सेहत, सुख, समृद्धि, शांति, शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या, समृद्धता व संपन्नता प्रदान कर रहा है। इसका मैं आपको साउंड देना चाहूँगा। इस साउंड को आपने एब्जॉर्ब करना है, ग्रहण करना है शारीरिक रूप से अपनी शरीर में, सेल्स में, DNA में, बोन्स में, मसल्स में, टिश्यूज़ में, यहाँ तक कि अपने DNA में इस साउंड को ग्रहण करना है, क्योंकि मात्र इस साउंड को ग्रहण करने से आपको प्राप्ति होती है असीम सुख, शांति, शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या, सुख, समृद्धि व संपन्नता की। सो मैं ये साउंड दे रहा हूँ, इसको एब्जॉर्ब करिए अपने पूरे ब्रेन में और दोनों नोस्ट्रिल्स में, और निरंतर एहसास कीजिए इस बात का कि हर पल आपका सुख, समृद्धि, बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति, समृद्धि, सफलता, कृतज्ञता आपके अंदर बढ़ रही है। पूरा ब्रेन इस सफ़ेद रंग की दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है, और दोनों नोस्ट्रिल्स। सुनिए इस साउंड को फिजिकली, मेंटली, माइंड में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस दोनों माइंड में, एंड स्पिरिचुअली यानी आत्मा से मैं इसको ग्रहण कीजिए और इसको एब्जॉर्ब करिए। और हर बार जब ये साउंड आप एब्जॉर्ब करेंगे, आपकी शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या, सुख, समृद्धि, धन, संपन्नता व कृतज्ञता हर चीज बढ़ती जाएगी। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। 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 ये साउंड को मात्र सुनने से आपके अंदर सारी नेगेटिविटी एंड वायरस फिनिश होते हैं, और आपको ब्लेसिंग्स मिलती है हेल्थ के लिए, असीम हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, वेल्थ, एबंडेंस एंड एक्सट्रीम जॉय एंड वेल्थ की। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा।
ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ये प्राण शक्ति रूपी प्रकाश के साथ साथ ये प्राण शक्ति रूपी ध्वनि सुनना एक अत्यंत लाभदायक व सुखदायक अनुभव है, जो प्रतिपल हमारी भक्ति, शक्ति, सुख, समृद्धि, सेहत व सफलता में इजाफा करता है। अब ये दिव्य रंग का प्रकाश मस्तिष्क में, नोस्ट्रिल्स में रहेगा, नाक में रहेगा। इसके साथ साथ पहुंचा विंड पाइप में और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में। लंग्स के साथ साथ चेहरे में, आगे पीछे, चेहरे के अंदर जितनी भी हड्डियां, बोन, मसल, सेल्स, टिश्यूज हैं, उन सब में, गर्दन में, चेस्ट में, दोनों किडनीज में, लीवर में, स्टमक में, जहां जहां मैं नाम ले रहा हूं, इमेजिन करते रहिए सफेद रंग का दिव्य प्रकाश पहुंचता जा रहा है और हर प्रकार की नेगेटिविटी, वायरस को खत्म करके संपूर्ण रूप से आपको स्वस्थ, शक्ति, भक्ति, बल, बुद्धि, विद्या, सुख, समृद्धि, धन व कृतज्ञता से नवाज रहा है। दोनों कंधे, हाथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरी अपर बॉडी में इस समय ये दिव्य प्रकाश आपके विराजमान है और निरंतर ये आपको शक्ति, स्फूर्ति, बल, बुद्धि, विद्या और असीम सुख व शांति व धन की प्राप्ति दे रहा है। कल्पना कीजिए आपकी अपर बॉडी में पूरे तरीके से ये दिव्य प्रकाश विराजमान है। इसके साउंड मैं दूंगा और फिर से इस ध्वनि को एब्जॉर्ब करिए अपने अंदर। निरंतर इस ध्वनि को जब आप सुनते हैं, इस ध्वनि को जाने दीजिए अपने शरीर के एक एक सेल्स, मसल्स, बोन्स, टिश्यूज, डीएनए सब में, और निरंतर आप एक अत्यंत सुख व समृद्धि व शक्ति का अनुभव करेंगे। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। 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 ओम प्राणेश्वराय स्वाहा।
ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ओम प्राणेश्वराय स्वाहा। ये एक अत्यंत सुखद अनुभव है इस दिव्य प्रकाश और इस दिव्य धुनी में रहना। और क्योंकि ये दिव्य प्रकाश और दिव्य धुनी उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से आपके लिए आई है जिसके स्मरण में आप थे और हैं अभी, और जो आपके मस्तिष्क में टॉप पर विराजमान है, इसीलिए प्रतिपल यह बना रहा है आपको और अधिक सेहतमंद, शक्तिवान, बलवान, सुख व समृद्धि। और प्रतिपल आपकी समृद्धता को बढ़ाने का ये कार्य कर रहा है। आप कल्पना कीजिए ये दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में है, द एंटायर बॉडी। अपर बॉडी में तो था ही, गोइंग इन द लोअर बॉडी, रिप्रोडक्टिव एरिया, आगे व पीछे दोनों तरफ, दोनों थाइज में, थाइज की बोन, मसल, सेल्स और टिश्यूज में, दोनों नीज में, काफ मसल्स में, लोअर लेग, एंकल, फीट। अब ये दिव्य रंग का प्रकाश पूर्णतः आपके अंदर है। Is it okay now? So can I carry on now? Is it okay now? Can I carry on now? Yes, sir. Okay. Fine. So I should cut my call with you. Okay. So इस ब्लेसिंग्स के बाद में, आई एम सॉरी इट वाज अ टेक्निकल सम इशू। सो नाउ इस ब्लेसिंग्स के बाद में स्लोली वी विल कम बैक with a prayer, peace to the body, mind and soul, peace in the network, peace in the city, peace in the country, peace in the world. Thank you. अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अभी आपने एक्सपीरियंस किया, हालांकि बीच में हमारा कनेक्शन कट गया था, बट एनीवेज यू कुड गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट। आपको एक ट्रेलर देखने को मिला कि जब हम फेथ को लेकर के आते हैं, विश्वास हमारे अंदर जागृत होता है, तो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है और एक असीम शांति का हमें अनुभव मिलता है। अब मैं आपको दूसरी लर्निंग अब शेयर करना चाहूँगा। हमारी आज की सेकंड लर्निंग ये है कि आपने फोकस करना है एक चीज़ के ऊपर में। एक चीज़ यानी कि जैसे पुरानी कहावत है कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवार नहीं रह सकती। इसी तरीके से हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड है, उसमें एक ही विचार रह सकता है और सारा खेल है हमारे फोकस का। हम किस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम जिस भी चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं वो मल्टीप्लाई होती है, वो बढ़ती है, और जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहाँ हमारी ऊर्जा बहती है। सो आपको एक ही चीज़ पर ध्यान फोकस करना है। वो चीज़ क्या है? एक फिगर आपने अपने माइंड में सोचनी है जितने का आप चेक लेना चाहते हैं, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपकी आमदनी 30-35 हज़ार रुपये से कम है, 2-4-5 हज़ार, 10 हज़ार है, 10-15 हज़ार रुपये है, तो आप फोकस करिए 50 हज़ार रुपये महीने पर, 50,000 रुपीज़ मंथ पे। ये है, बन गया आपका सक्सेस मंत्र, आपकी सफलता का मंत्र।
और अगर किसी की आमदनी 40, 50, 60 हज़ार रुपए, 70 हज़ार रुपए के बीच में है तो आप फोकस कर सकते हैं 1 लाख रुपए महीने पर। एक अमाउंट पर आपको फोकस करना है जिससे आप आराम से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाएं और वो आपका अगला स्टेप हो, नेक्स्ट स्टेप हो, वो स्टेप काफी आगे ना हो। यानी कि अगर आप अभी 5-10 हज़ार रुपए पर हैं तो सीधा 5 लाख रुपए पे भी मत जाइए। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, सो होपफुली से 50,000 उनके लिए जिनकी इनकम अभी 30 हज़ार रुपए से कम है। और नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे नॉर्मल इन द सेंस जो 40 से 60-70,000 के बीच में, वो 1 लाख रुपए महीने पे फोकस कर सकते हैं। सो ये एक अमाउंट बन गई, ये है आपका सक्सेस मंत्र। अब आपको क्या करना है, आपको मैं वो योगिक वे ऑफ क्रिया या अचीवमेंट सिखाऊंगा। आपको क्या करना है, एक बार ये फिगर तय हो गई, ये बन गया आपका सक्सेस मंत्र। अब आपने इसको बार 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 रिपीट करना है, दोहराना है। जैसे 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, 108 की संख्या पूरी होते ही एक डेंट आप यूनिवर्स में देते हैं। यानी कि एक अर्जी आपकी तरफ से जाती है, एक चिट्ठी जाती है आपकी तरफ से यूनिवर्स में, एंड बार बार चिट्ठी आपने भेजते रहना है। हर समय इस चेतना में रहना है, इस कॉन्शियसनेस में रहना है। यानी कि ये आपका सफलता का मंत्र है, मंत्र चेतनम। यही मंत्र जो है आपकी चेतना में, आपकी कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। सुबह आप उठे, उठने के बाद आपने प्रभु को धन्यवाद किया, उनका स्मरण किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप वॉशरूम में जाते हैं, नॉर्मली सफे से आप मुंह धो रहे हैं, पानी मार रहे हैं, एंड उस समय सेम आपके दिमाग में 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, क्योंकि ये आपका मंत्र है। आप ब्रश कर रहे हैं 50,000 50,000 50,000, आप नहा रहे हैं 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000। इसको आपने अपनी चेतना में लगातार डालना है। चेतना को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियसनेस। पावर्टी यानी दरिद्रता एक भी कॉन्शियसनेस का परिणाम है, और संपन्नता और सफलता भी कॉन्शियसनेस का परिणाम है। जो लोग दरिद्र हैं वो इसलिए दरिद्र हैं क्योंकि उनकी चेतना में दरिद्रता का वास है, और जो लोग संपन्न व सफल हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी चेतना में संपन्नता व सफलता का वास है। सो ये सिंपल बट बहुत पावरफुल फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, राइट। हर समय आपने अपनी चेतना में अपना मंत्र डालना है। अगर गलती से एक भी नेगेटिव विचार घुस गया, गिनकर 108 बार अपना मंत्र बोलना है। 50,000 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 50,000। 108 की संख्या होते ही आपकी तरफ से एक चिट्ठी या एक ईमेल यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स का काम है, ध्यान रखिए, आपको बोलना तथास्तु 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 तथास्तु, राइट। नाउ ज्यादातर लोगों की दिक्कत क्या है, उनकी चेतना में, जैसे मैंने कहा, दरिद्रता रहती है। उनका हमेशा ख्याल का रहता है आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये कब कब नॉर्मल होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, टीम काम नहीं कर रही, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उनकी चेतना में क्या है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें अगर आपकी चेतना में रहेंगी तो यही आप अट्रैक्ट करोगे, यही आप मल्टीप्लाई करोगे। सो आपकी चेतना में जो आपका सफलता का मंत्र है वो होना चाहिए। इसके मैं आपको कुछ परिणाम दूंगा, कुछ कुछ इसके प्रूफ दूंगा कि ये कैसे काम करता है या ये कितना पावरफुल है। ओशो ओशो ने अपनी मेडिटेशन, अब ओशो ने अपने जहन में, अपनी चेतना में एक चीज डाली जो उनको चाहिए थी, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस। उनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 94 से भी ज्यादा रोल्स रॉयस हुई उनके पास में। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दूंगा, रियल एग्जाम्पल। स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद, उन्होंने, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद को तलाश थी भगवान की। वो हर गुरु के पास जाते थे, हर महात्मा के पास जाते थे, एक ही चीज पूछते थे, क्या आपने भगवान देखा है? उसके बाद दूसरा सवाल पूछते थे, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमानंद जी उनको एकमात्र व्यक्ति मिले जिन्होंने उनको उत्तर दिया, हाँ भगवान क्या देखा, क्या मैं तो रोज देखता हूँ, बात करता हूँ। बोला मुझे करा सकते हो? बोला हाँ करा सकता हूँ। अब रामकृष्ण परमानंद जी क्या करते थे, उनकी चेतना में माँ काली रहती थी, क्योंकि वो माँ काली के भक्त थे। तो वो हर समय क्या रहते थे, वो माँ काली के ध्यान में रहते थे। हर समय माँ 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 काली, माँ 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 के स्मरण में रहते थे। जब वो माँ के स्मरण में हर समय रहते थे
वो ये भूल जाते थे उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, कपड़े बदले नहीं, उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहता था, सिर्फ माँ की स्मरण में रहते थे, उनकी चेतना में माँ थी। तो माँ काली उनको रोज दर्शन देती थी, रोज बात करती थी, ऐसे बात करती थी जैसे आप अपनी जीवित माँ से लाइव बात करते हो। मंत्र चेतना, और ये हर जगह लिखा हुआ है, आप कहीं भी पढ़ लो जा करके, ये कहानी नहीं बता रहा मैं आपको। जितने भी हमारे महान योगी हुए, तो ये योगिक वे ऑफ अचीविंग है। जब मैंने इस टेक्निक के बारे में सीखा आज से कोई 5-6 वर्ष पूर्व, तो मैंने अपनी चेतना में जब सबसे पहले जब मैं वेस्टीज में आया, मैंने अपनी चेतना में 2 लाख रुपए डाले, उसके ऊपर फोकस किया। कुछ महीनों बाद में 2 लाख रुपए पे पहुंचा, 6 महीने में। फिर 3 लाख रुपए डाले, और 3 महीने बाद में 3 लाख रुपए पे पहुंचा। उसके बाद में फिर मैंने 6 लाख रुपए महीना डाले, मैं वहां पहुंचा। फिर 10 लाख रुपए डाले, उसको अचीव किया। फिर 20, फिर 30, और ऐसे करके 6 साल पहले 1 करोड़ रुपए मैंने अपनी चेतना में डाले। लिखना शुरू किया, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज मंथली विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। फोकस करना शुरू किया, और मुझे ऐसा, मैंने फोकस किया, मुझे ऐसे लगने लगा कि पूरी कंपनी ने, कायनात ने साजिश कर ली है कि मुझे 1 करोड़ रुपए देने हैं, और वो तभी आए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरी चेतना में 2 करोड़ रुपए डाले हैं। सो गेम है आपकी चेतना में किसका वास है। दरिद्रता, कमी, डर का वास अगर होगा तो यही आपको मिलेगा। आपने इन सबको हटाकर अपना सफलता का मंत्र बनाइए। एक अमाउंट बार 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 उस पर ध्यान केंद्रित करना है आपने। ये सारा का सारा गेम है। नाउ अगर आप देखें, जितने भी हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी तपस्या करी। कैसे करी आपको पता है? वो ध्यान में बैठे, एक उदाहरण दे रहा हूँ, सपोज उन्होंने नमः शिवाय का ध्यान लगाना है, तो उन्होंने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, कुछ देर में ध्यान में क्या होता है, शरीर गायब हो गया, चेतना, मैं कौन हूँ भूल गया, सिर्फ नमः शिवाय, मैं नमः शिव, वो नमः शिवाय बन गए, नमः शिवाय उनमें बन गया, उसकी प्राप्ति हो गई। ऐसे करके उन्होंने खुदा तक को प्राप्त किया है। तो आप जो प्राप्त करना चाह रहे हो, कुछ हजार रुपए, कुछ लाख रुपए महीना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। यूनिवर्स के लिए ये नाखून के बराबर भी नहीं है, या एक इतना सा जो बाल है ना, बाल का एक छोटे से टुकड़े के बराबर भी नहीं है। ये सिंपल सी टेक्निक है। आपकी चेतना में आपका मंत्र का वास होना चाहिए। सिर्फ एक भी नेगेटिव विचार अंदर ना जाए। हर समय फोकस, हर समय फोकस, हर समय फोकस। कहाँ? अपने मंत्र पर। क्योंकि वहां फोकस जाएगा तो उसे ऊर्जा मिलेगी, उसे ऊर्जा मिलेगी तो सारा काम हो जाएगा। 50,000 50,000 50,000 50, 1 लाख, किसी का 1 लाख, 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 108 बार पूरे होते ही एक अर्जी, फिर 108 बार पूरी होती है दूसरी अर्जी, अर्जी पे अर्जी, अर्जी पे अर्जी भेजते जाओ। यूनिवर्स का काम है तथास्तु 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 करना। दैट्स इट, दैट्स इट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। लगातार इस चेतना में आपने रहना है। एंड इसके साथ साथ हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज लोग रो रहे हैं लॉकडाउन लॉकडाउन, उससे पहले मैं देखता था लोग रोते थे, सर समय नहीं मिलता, किताब पढ़ने का समय नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। अब आपके पास समय ही समय है। इस समय का आपने कितना सदुपयोग किया? दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ना किसी आरबीआई में है, ना कहीं वर्ल्ड बैंक में है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपके अंदर भीतर छुपा हुआ है। ये सही समय है। अपने अपने बहुत सारी क्रियाएं हैं मेरी, उसके ऑडियोज हैं, तौहीद के पास में हैं, ये भेज देंगे आपको, इनसे मांग लीजिएगा, सुनिए, अपने अंदर जाइए। और ऐसा समय नहीं मिलेगा अपनी सेहत के ऊपर काम करने के लिए। योगा शुरू करिए, अगर खाने बनाने का शौक है 10-15 नई डिश सीख लीजिए। किताब पढ़नी शुरू करिए, ऐसी किताबें पढ़िए जो आप हमेशा से पढ़ना चाहते थे, पढ़ नहीं पाए, समय नहीं है। अब आपके पास समय ही समय है। इस समय में अपने ऊपर इतना काम करो ताकि जब लॉकडाउन खुले तो ऐसा लगे ये इंसान बदल गया है, इसका सिर्फ शरीर पुराना है, इसके अंदर सारे सिस्टम नए आ गए, इसका दिमाग नया आ गया, इसका सोचने का तरीका नया आ गया। मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यार मुझे तो समय ही नहीं मिलता। क्योंकि रोज़ 3 से 4 घंटे, जब से लॉकडाउन हुआ है, 3 से 4 घंटे मैं फिजिकली अपने आप को दे रहा हूँ, वॉक करने के लिए, योगा के लिए। इसके अलावा 2 से 3 घंटे ध्यान, और अधिक जितना संभव, कुछ किताब पढ़ना, कुछ बाकी चीज़ें। समय ही नहीं मिलता। रोज़ 1 से 2 वेबिनार। अभी आज 21 तारीख है, 1 महीना भी नहीं हुआ लॉकडाउन होते हुए। इस 1 महीने में मैं रोज़ 1 से 2 वेबिनार मैंने रोज़ करे, और मैं लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों को, मैं से ज़्यादा लोगों को टच कर पाया। इतना तो जब लॉकडाउन नहीं था तो वैसे भी नहीं कर पाया। सो हर सिक्के के 2 पहलू हैं। इसकी पॉजिटिव चीज़ें देखिए। आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ।
कुछ दिनों पहले एसेंशियल्स में फूड सप्लीमेंट आ गए। एसेंशियल आप जानते हैं, बेहद ज़रूरी चीज़ को बोलते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फूड सप्लीमेंट्स में एसेंशियल्स को डाल दिया, जिसके बिना जीना संभव नहीं। जैसे दूध के बिना, सब्जी के बिना, आटे के बिना जीना संभव नहीं। ना फूड सप्लीमेंट्स आहार पूरक की श्रेणी में क्यों आए हैं पता है आपको? क्योंकि चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ से लड़ने के लिए आपको एक ही चीज़ की आवश्यकता है, आपकी इम्यूनिटी की, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की। और हमारे सप्लीमेंट्स, हमारे आहार पूरक लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाते हैं। अब आपके पास चॉइस नहीं है। आपको अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ानी है तो सप्लीमेंट्स खाने होंगे। वो ज़माना गया, पुराना ज़माना गया। उस चीज़ के ऊपर में अब आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये जो समय है, स्वस्थ आप तभी रहेंगे जब आप सप्लीमेंट रेगुलर खाएंगे, स्वयं खाएंगे, रेगुलर खाएंगे, परिवार में सबको खिलाइए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और अब आपको किसी को भी सप्लीमेंट शुरू कराने के लिए घंटों घंटों की सीएनटी करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट के अंदर में भी आप इसको, किसी को आप 2 से 3 मिनट में आराम से सप्लीमेंट शुरू करा सकते हैं, 2-3-4 प्रोडक्ट शुरू करा सकते हैं। समय जो है, हर चीज़ आपके यहाँ पर है। अगर आप सोचते हैं ये समय आपके लिए ख़राब है, ऐसे है, तो चेतना में क्योंकि ये चीज़ है तो यही आपके साथ होगा। और यही चीज़ अगर आपके मंत्र में है, या यही चीज़ आपकी सक्सेस में है, तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कोई आप सॉरी। सारा का सारा जो गेम है वो आप है इस बात का कि आपकी चेतना में क्या है। चेतना में डालिए सफलता को, असीम सफलता को। एंड अगर आप सारा ध्यान जो आप जिस चेक पर आप फोकस करना चाहते हैं उस पर देंगे, दिन रात आप उसी के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाएंगे। और कोई भी नेगेटिविटी को, एक भी सिंगल नेगेटिविटी के विचार को आप अपने अंदर मत जाने दीजिए। एक गलती से भी नेगेटिव विचार आ जाए तो 108 बार आप अपनी सफलता के मंत्र से उसको रिप्लेस कर दीजिए। ये चीज़ें अगर आप निरंतर फॉलो करेंगे तो अवश्य आप अपने अंदर, आप अपनी कॉन्शियसनेस में आप फ़र्क देख पाएंगे। और सारा का सारा जो गेम है वो आपकी कॉन्शियसनेस का, आपकी चेतना का है। निरंतर इसको फॉलो कीजिए। एंड आप कितने भी किताब पढ़ लें, वेबिनार ले लें, कुछ भी सीख लें, सारा का सारा जो गेम है वो है आप फॉलो क्या करते हैं। निरंतर अगर आप इसको फॉलो करें, अपनी, अब जैसे मैंने कहा, सक्सेस मंत्र बनाइए, उसको अपनी चेतना में डालिए, 108 टाइम्स अगेन एंड अगेन रिपीट करना, उसके ऊपर फोकस करना, तो आप इजीली इसको अचीव कर पाएंगे। इस ही लॉकडाउन में आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत बेटर बन के उभरेंगे। अभी 4 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी जो कि एक बहुत हायर पोजीशन पे हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ हैं। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन के बाद में या इससे होगा क्या, लोग अपनी हेल्थ के ऊपर और ज़्यादा स्प्रेड करना शुरू करेंगे और ज़्यादा स्पेंड करना शुरू करेंगे। आप देखिए, अभी परसों मैं केमिस्ट गया था कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो वहाँ इतनी देर में एक शख्स आया, उन्होंने ग्लव्स खरीदे, दूसरे व्यक्ति ने सैनिटाइज़र खरीदा, और सैनिटाइज़र मिल नहीं रहा। वहीं मुझे आज से 5 साल पुराने का समय याद आता है, जब मैं भुवनेश्वर गया था अवार्ड सेरेमनी के लिए, तो कंवर जी थोड़ा पहले पहुंच गए थे, उनकी फ़्लाइट पहले थी, वो स्टेडियम में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हैंड सैनिटाइज़र खरीद लेना। मैं बहुत सारे केमिस्ट में गया, वहाँ हैंड सैनिटाइज़र तब उपलब्ध नहीं था। आज की डेट में हैंड सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं है क्योंकि इतना बिक रहा है, तब बिकता नहीं था तो इसलिए उपलब्ध नहीं था। कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ पहले लग्जरी थी आज वो ज़रूरत है। ऐसे ही आहार पूरक को लोग पहले लग्जरी समझते थे, आज सप्लीमेंट्स लग्जरी नहीं है, वो ज़रूरत बन चुकी है। समय रहते हुए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, निरंतर इसका उपयोग कीजिए। एंड काफ़ी समय आप घर पर हैं, इस समय को सदुपयोग करके निरंतर सक्सेस मंत्र के ऊपर काम करिए। एंड हमेशा फेथ को रखिए, विश्वास बनाए रखिए। एंड ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे जाएंगे ही जाएंगे। ये मेरा कुछ मैसेज था आज आपके लिए। निरंतर बीच बीच में और हमारी मुलाकात होती रहेगी, इसी को फॉलो कीजिए। एंड आपके अपलाइन आपको और गाइड करेंगे, उनको फॉलो कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, मंत्र चेतनम, आपकी चेतना में किसका वास है। अगर आपकी चेतना में असफलता का, नेगेटिविटी का वास होगा, देखिए नेगेटिविटी आपके चारों तरफ है, न्यूज़ में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप कहाँ फोकस करते हैं। अगर आप फोकस करेंगे नेगेटिव चीज़ों के ऊपर में तो नुकसान आपका है, किसी और का नहीं है। और यदि आप फोकस करेंगे सारा का सारा अपने मंत्र के ऊपर में, अपनी चेतना में आप बार बार अपने जो आपको चेक चाहिए उसको घुसाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। चॉइस आपकी है, क्योंकि आपने कहाँ ध्यान देना है ये हमेशा, ये आपके ऊपर है। आप नेगेटिविटी से आज तक कभी किसी का ना भला हुआ ना कभी हो सकता। कंटिन्यूसली
कंटिन्यूसली लगातार 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 आपने फोकस करना है, लगातार फोकस करना है अपनी सक्सेस मंत्र पर। सो अपना एक सक्सेस मंत्र बनाइए। आप चाहें तो एक लाइन हर रोज़ लिख सकते हैं कि आई एम अर्निंग, जो अमाउंट आपने कहा कि मैं ये आय अर्जित कर रहा हूँ सेहत के साथ में और खुशी के साथ में। सो ये आप लगातार आप इसको एक पेज हर रोज़ लिख सकते हैं और बार बार इसको दोहराना शुरू कर दीजिए, बार बार दोहराना शुरू कर दीजिए। ये ऐसा अचूक फॉर्मूला है जिसको करने टाइम ये बिल्कुल सही समय है। एंड फोकस करिए अपने को बेटर बनाने में, सारा ध्यान लगाइए खुद को बेहतर करने में। सो अपने अंदर डुबकी लगाइए, निरंतर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। एंड जैसे मैंने कहा, एक भी नेगेटिव विचार आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपको एक ही चीज़ डिस्ट्रॉय करेगी, वो है नेगेटिव थिंकिंग या फोकस गलत जगह पर। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस मंत्र पे होना चाहिए, अपने सफलता के मंत्र पे होना चाहिए। सो उस पर निरंतर ध्यान दीजिए कंटिन्यूसली। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और गलती से भी अगर एक भी नेगेटिव विचार आ जाए, 108 बार उसको रिप्लेस कर दीजिए अपने सक्सेस मंत्र से। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत अद्भुत चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में, आपके चेक में, आपकी हर चीज़ में। सो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे, आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर जल्दी मुलाकात होगी कुछ और लर्निंग्स के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।